यहाँ पे सो कॉल्ड एक सदारती इंतखाब हो रहा है। इस सदारती इंतखाब को हम लोग इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे उम्मीदवार जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने भी कल इसको इसी जगह से डिक्लेयर किया था कि हाउस नामुकम्मल है। बैरिस्टर गौर साहब मेरे लर्नड कॉलीग और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे समेत हमने बार स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने जिस दिन हमने हलफ लिया था उस दिन भी पॉइंट आउट किया था, बताया था कि हाउस इनकम्प्लीट है, हमारी रिजर्व सीट्स नहीं आई। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके फॉर्म 47 के हवाले से वो हमने उजागर किए और हमने बताया कि स्ट्रेंजर्स इन द हाउस बैठे हैं जिन्होंने फॉर्म 47 के तहत उसमें हेराफेरी करके कौमी असेंबली में आए। रात तक 50 और 70 हजार की लीड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स को मिल रही थी। फजर के टाइम पे वो लीड्स चेंज करके फॉर्म 47 में हेराफेरी की गई और उसके जरिए बमा सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ के ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये स्ट्रेंजर्स इन द हाउस हैं। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन वो गलत हुआ। प्राइम मिनिस्टर के कागजात को हमने चैलेंज किया क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बात की कि वो भी फॉर्म 47 की वजह से हाउस में बैठे हैं, उन्होंने इलेक्शन दर हकीकत हार गया था शहबाज शरीफ। उसके बाद कल शाम को भी हमने प्रोटेस्ट किया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे और स्पीकर को चैलेंज किया था कि जो 4-5 रिजर्व सीट की खवातीन और माइनॉरिटीज के आए थे उनको गलत हल दिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे गलत इंटरप्रिटेशन दी। हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौर साहब वो एक मानाज कानूनदान भी हैं और वकील भी हैं। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया स्पीकर को कि उनकी इंटरप्रिटेशन अटॉर्नी जनरल की गलत है। उस चीज को सुना नहीं गया और एक गलत फैसला दिया गया। लिहाजा आज का इलेक्शन आसिफ अली जरदारी का नल एंड वॉइड होना चाहिए। वो एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स है, वो बीमार है और इस मनसब पे एक फिजिकली और मेंटली फिट शख्स को होना चाहिए। सर ये बताएं कि जिस तरह आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वज़ीर आज़म भी मुतनाज़े, स्पीकर भी मुतनाज़े, डिप्टी स्पीकर भी मुतनाज़े, अब सदर भी मुतनाज़े होगा, तो ऐसे निज़ाम पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम जिस पर आवाम का इत्मीनान न हो और मुतनाज़े आप और बड़ी पार्टियां आप मुतनाज़े कराती है, ये सिस्टम कैसे चल सकेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही वजह है कि हम सब एक ही जो मकतब फिक्र के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में कानून का बोलबाला होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी, लोगों का कारोबार और चूल्हा नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा तो घर में मुसीबतें होंगी, लोग नौजवान जो है वो मायूसी वहां पे फैलेगी। यही वजह है हम लोग चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस जो लोगों का मैंडेट है वो सही तरीके से हकदार लोगों को मिलना चाहिए और जो कि पाकिस्तान की आवाम ने बवाज़े बुलंद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशान ढूंढ के इमरान खान साहब के विजन को इंडोर्स किया और उनके इंतखाबी निशानों पे ठप्पा लगा के उनको कामयाब किया। और इसी तसलसल में मैं ये बात भी कहता चलूं, हमारी ये डिमांड है कि हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को, खातून अव्वल बुशरा बीबी को, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी पाबंद सलासल खवातीन को, हमारे पाबंद सलासल मर्द हजरात को फिल फॉर रिहा करना चाहिए कि वो अपने घर के साथियों के साथ वापस मिले। और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी सीटें फॉर्म 47 के जरिए दिन दहाड़े डाका मार के हमसे छीनी गई वो वापस मिलनी चाहिए। जो बोगस और फिक्टिशियस केसेस हमारे कारकुनान और हम पे लगाए गए हैं वो खत्म किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आग का दरिया पार किया है और हम लोग एक कुंदन बन के निकले हैं। हमारा नजरिया पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान को मजबूत करना है। अच्छा साहब ये बता दीजिए कि पहले यकीन तौर पर आप मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब की या बाकी लीडर्स की रिहाई का,
ایک معزز رکن پارلیمنٹ ہیں جن کے حوالے سے گزشتہ روز ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی جانب سے. آج لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا. سوال یہ ہے پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل حکام زیادہ مضبوط ہے؟ یہی سب سے اہم چیز ہے. میں بارہ بار آپ ساتھی اس چیز کا پریس کے اس چیز کا یہاں پہ آپ آئینی شاہد ہیں کہ چاہے اڈیالہ جیل ہو، چاہے یہ فورم ہو ہمارے پاس، چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہوں، بارہ بار میں نے نام لے کے آپ کو بتایا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسد وڑائچ ہو یا کوٹ لکھپت جیل کا جیل سپرنٹینڈنٹ ہو، جب جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے آپ کو عدالت سے زیادہ مضبوط سمجھنے لگے اور وہ انگریزی میں اس کو سمجھ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا انٹو ہمسیلف، کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی حکومت ہوں، تو پھر اس ملک میں نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے. اور جہاں پہ جنگل کا راج اور اینارکی ہوتی ہے وہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا رول آف لا نہیں ہوتا. پھر آپ کے کورٹس عدالتیں بھی کام نہیں کرتی. میں خود اپنے محبوب قائد عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے نہیں ملنے دیا 3 گھنٹے کے لیے. میں اینٹی